नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन ग्लोबल न्यूज जालना में आपका स्वागत करते हैं। आइए नाजरीन डालते हैं प्यारे मुल्क भारत की 5 बड़ी अहम खबरों पर नजर। उससे पहले अपील करते हैं साथियों कि कोई अगर हमारे इस चैनल के साथ जुड़ा नहीं है तो फौरन अभी जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन घंटी के निशान पर क्लिक करने के बाद राइट साइड में सबसे ऊपर में ALL ऑल का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर भी क्लिक कर दे। इससे यह होगा कि हमारी ताजा तरीन खबरें फौरन मिल जाया करेगी आपको सबसे पहले। नाजरीन 5 बड़ी खबरों में तबलीगी जमात के बानी हजरत जी मौलाना साद साहब कांधलवी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ नाजरीन, आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों जिस तरह बिकाऊ दलाल और चाटुकार मीडिया ने हजरत जी मौलाना साद साहब के कांधे पर बंदूक रखकर पूरे मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की, तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश की, और इतना ही नहीं हिंदू मुस्लिम तेल निर्माण का माहौल पैदा किया और कोरोना को मुसलमानों से जोड़ दिया और जबरदस्ती बेचारे कोरोना को भी इस्लाम कबूल करा दिया और यह कहा कि मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, तबलीगी जमात वाले कोरोना फैला रहे हैं, मरकज निजामुद्दीन से कोरोना फैल रहा है। तो दोस्तों साथियों, इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम तेल निर्माण का माहौल पैदा हो गया। सब्जियों की दुकान पर, किराना दुकान पर, फ्रूट के मार्केट में, दूध की दुकान पर और दीगर मकामात पर लोग मुसलमानों को नफरत की निगाहों से देखने लगे हैं। यह सब कुछ मीडिया का ही किया धरा है, लेकिन अभी भी मीडिया की यह गलाजत वाली हरकतें गई नहीं है। मीडिया वाले अभी भी हजरत जी मौलाना साद साहब कांधलवी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं। 2 दिन पहले मैं एक टीवी चैनल पर एक खबर देख रहा था कि हजरत जी मौलाना साद साहब कांधलवी, मीडिया बता रहा था कि हजरत जी मौलाना साद साहब कांधलवी छुप गए हैं, पुलिस की नजरों से गायब है, क्राइम ब्रांच की नजरों से गायब है। तो मीडिया के इसी प्रोपेगेंडे की हवा निकालते हुए हजरत जी मौलाना साद साहब ने क्या जवाब दिया, इसको भी सुनिए। लॉकडाउन से पहले हमने तमाम प्रोग्राम रद्द कर दिए थे, मनसूख कर दिए थे, कैंसिल कर दिए थे। लोग अचानक ऐलान से फंस गए, यानी अचानक रातों रात मोदी जी ने नोटबंदी की तरह ऐलान किया, लोग फंस गए। मौलाना साद साहब ने कोरोना टेस्ट भी कराया, कहा कि दिल्ली पुलिस मेरे हर ठिकाने जानती है। मौलाना साद साहब ने कहा है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जानती है कि मैं कहाँ हूं। मौलाना साद साहब ने यह भी कहा है कि क्राइम ब्रांच ने 2 नोटिस मुझे भेजी हैं, जिनका हम पहले ही जवाब दे चुके हैं। इससे पहले देर रात अजीत डोभाल की मौलाना साद साहब से मुलाकात की खबर इसी मीडिया ने चलाई थी। फिर सवाल यह कैसे पैदा हो सकता है कि वो छुपे हुए हैं। मौलाना साद साहब ने मीडिया के प्रोपेगेंडे की हवा निकालते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेरे बेटे की मौजूदगी में घर की तलाशी ली, नेज मुझसे कोरोना की जांच करने को कहा, हमारा कोरोना टेस्ट हुआ है लेकिन अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे जांच रिपोर्ट आएगी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इसके बारे में आगाह किया जाएगा। हम दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच क्या कह रहे हैं कि उसकी पैरवी कर रहे हैं। तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद ने ईमेल के जरिए आज तक के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि हमने लॉकडाउन के दरमियान मरकज में किसी को बुलाया नहीं, मदऊ नहीं किया। हमने अपने तमाम प्रोग्रामों को 23 मार्च यानी लॉकडाउन से पहले ही मनसूख कर दिया था, रद्द कर दिया था। लॉकडाउन से पहले ही तमाम जमाती कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से वो अपने घर नहीं जा सके। अचानक रातों रात नोटबंदी की तरह ऐलान हो गया, लोग फंस गए। लेकिन बिकाऊ मीडिया ने दिखाया कि निजामुद्दीन के अंदर लोग छुपाए गए हैं और वो कोरोना फैला रहे हैं। खैर हजरत जी ने जवाब दे दिया। मीडिया को अब तो कुछ शर्म आनी चाहिए, जर्रा बराबर भी इंसानियत बची है तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए, अगर वो भी ना मिले तो सूखे कुएं में डूब कर मर जाना चाहिए। नाजरीन 5 बड़ी खबरों में ताली और थाली बजाने वाले भाषण को लेकर मोदी जी के बड़ी खबर सामने आई है। ताली और थाली बजाने से क्या वायरस भाग जाएगा, सवाल उठाने वाले बीजेपी एमएलए को नोटिस जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तनकीद करने वाला ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीतापुर के मेंबर असेंबली को मुबैना पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने की सूरत में वजह बताओ नोटिस जारी किया है। बीजेपी की जानिब से जारी नोटिस में बताया गया है कि बीजेपी रियासत सदर आजाद यू सिंह की हिदायत पर सूबे
के जनरल सेक्रेटरी विद्या सोंकर ने सीतापुर सदर के मेंबर असेंबली राकेश राठौर को डिसिप्लिन शिकनी पर वजह बताओ नोटिस जारी किया है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि राठौर के खिलाफ पार्टी मुखालिफ एक्ट करने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर नोटिस लेते हुए यह कार्रवाई की गई है कि राठौर एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी तहरीरी वजाहत जमा कराए। राठौर की हिदायत बदायूं के बीजेपी लीडर के साथ बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें उन्होंने वजीर आजम के बारे में मुबैना तौर पर तनकीदी तबसरा किया। उस ऑडियो में सुना जा सकता है कि क्या आप ताली बजाकर वायरस भगा दोगे, क्या वायरस शंख बजाने से जाएगा। राठौर ने ऑडियो में दीगर बातें भी कही। अगरचे इस बारे में राठौर के जवाब लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी और मोदी जी के थाली और शंख बजाने वाले भाषण को लेकर सोशल मीडिया पर भी अभी तक सवाल उठ रहे हैं और उनकी पार्टी में ही उन्हें तनकीद का निशाना बन रहा है। मोदी जी सोचिए किस तरह कोरोना को भगाया जा सकता है। नाजरीन, सरकार की फजूल खर्ची को लेकर 5 बड़ी खबरों में खबर सामने आई है कि सरकार फजूल खर्ची रोकने के बजाय मुलाजिमीन के जख्म पर नमक छिड़क रही है। कांग्रेस मरकजी हुकूमत ने मरकजी मुलाजिमीन के महंगाई भत्ते में इजाफे को रोक दिया। इस मामले पर अब कांग्रेस पार्टी ने मोदी हुकूमत पर निशाना लगाया है। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी हुकूमत बहरान के दरमियान जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिफाई बजट में कमी कर दी गई है, जो कि मुकम्मल तौर पर गलत है। एक तरफ तो हुकूमत दिफाई बजट कटौती कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट को रोकने का फैसला नहीं कर रहे हैं। एनपीआर पर 15,000 करोड़ खर्च होने हैं। इसी तरह के मुतनाज़िया उमूर पर अखराजात रोककर बजट क्यों नहीं की जा सकती। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हुकूमत को इस वक्त मरकजी विस्टा प्रोजेक्ट पलट ट्रेन मंसूबों को रोक देना चाहिए, जिस पर लाखों करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। इसका इस्तेमाल वायरस से जंग में होना चाहिए। कांग्रेस की जानिब से मुतालिबा किया गया है कि मरकजी मुलाजिमीन पेशकश याफ्तगान पर प्रोजेक्टों पर असर पड़ रहा है, वो गलत है। हुकूमत को फैसला वापस लेना चाहिए। इसकी कमी से 15 लाख फौजियों और तकरीबन 26 लाख मिलिट्री पेंशन के 11,000 करोड़ रुपए काट लिया जाएगा। कांग्रेस लीडर बोले कि मोदी हुकूमत अपने फजूल और गैर जरूरी अखराजात को काटने की बजाय फौजियों, सरकारी मुलाजिमीन, पेंशन और मिडिल क्लास की आमदनी पर हमला बोल रही है। नाजरीन, रमजान में आजम खान के रिहाई को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आजम खान काफी दिनों से जेल में है किसी जुर्मों को लेकर। रमजान में आजम खान और उनके अहले खाना को रिहा किया जाए, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से पार्टी के लोकसभा मेंबर मोहम्मद आजम खान, उनकी अहलिया और बेटे को माह रमजान मुकद्दस के अय्याम में इबादत करने और रोजा रखने पर जेल से रिहा करके खैर सगाली के पैगाम की अपील की। एक बयान में यादव ने कहा कि साबिक वजीर मोहम्मद आजम खान मुतादिद रिहा राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, मुतादिद बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। वह एक नामवर सियासतदान हैं और उन्होंने मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी जैसे आला तालीमी इदारा दिया है। उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी अहलिया भी एक एमएलए है और कहा है कि ये दोनों बीमार हैं। हुकूमत जिस तरह उनके साथ सलूक कर रही है वो गैर इंसानी है। हुक्मरान जमात पर मोहम्मद आजम खान के साथ बदतमीजी का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा है कि आजम खान साहब पर हुकूमत के ईमा पर मुबैना मुकदमा दर्ज कराए गए हैं और उन्हें जेल में रखने पर तशद्दुद किया जा रहा है और हुक्मरान जमात उनकी छवि को दागदार करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा है कि आजम खान साहब बीजेपी के इंतकाम के शिकार हैं और बीजेपी हर मसले को फिरका वाराना रंग देने के लिए कोशा है। इसीलिए हम गुजारिश करते हैं कि आजम खान को जेल से रिहा किया जाए। अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया है। नाजरीन, कोरोना वायरस की रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हां नाजरीन, चीन समेत ममालिक से खराब
टेस्टिंग किट्स मिले, जल्द लौटाएंगे हर्षवर्धन का बयान। मरीजों की टेस्टिंग के लिए भारत ने चीन समेत बाकी ममालिक से रैपिड टेस्टिंग किट मंगवाई थी। अकेले चीन से ही 5 लाख किट्स लाई गई थी। रियासती हुकूमतों की जानिब से खराब रिजल्ट की शिकायत के बाद हुकूमत हिंद ने किट वापस लौटाने का फैसला लिया है। ये बात मरकजी वजीर सियाहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने जुमा को रियासतों के वज़राए सियाहत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कही है। उन्होंने कहा है कि हम ममालिक को किट के बदले में कोई रकम नहीं देंगे। सवाल यह है कि इस बेतवज्जुही के लिए कौन जिम्मेदार है और अब तक जिन लोगों के टेस्ट हुए हैं उन पर कैसे एतबार किया जाए। गुज़िश्ता दिनों मगरिबी बंगाल और राजस्थान समेत कई रियासतों ने मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासतों को दी गई टेस्टिंग किट के नताइज पर सवाल उठाते हुए राजस्थान ने इस किट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। इस किट से तकरीबन 1232 लोगों के टेस्ट किए गए थे। सिर्फ 2 लोगों के मुस्बत होने के इशारे मिले। राजस्थान के वजीर सियाहत डॉक्टर राघव शर्मा ने बताया कि रैपिड टेस्टिंग किट का असर जानने के लिए हमने एक कमेटी बनाई थी। टेस्टिंग के वक्त दर्जे हरारत को लेकर जो गाइडलाइन थी उस पर भी अमल किया गया था, लेकिन ये रैपिड टेस्टिंग किट जो है रिजल्ट गलत बता रही है। इसलिए हुकूमत हिंद ने इसको वापस भेजने का, वापस लौटाने का फैसला लिया है। अगर इस किट से टेस्टिंग दोबारा की जाती है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है।